भागते क्यों चीजों से यार? कल इतना बढ़िया तरीके से बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं। 600 माइनस 300 कैसा है? 600 माइनस 300 मैंने यहां पर किया ही नहीं। और अगर तुम इसमें बोल रहे हो बेटा तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, पिछला प्रश्न लिखा हुआ है तो गंवारों की तरह मत रहा करो। T2 600 है, T1 300 है, तो T2 माइनस T1 किया है। यहां पर भी हमारे पास T2 कितना था? 328.42, और इसका T1 कितना है? वही सेम, T1 तो हमारे पास सेम ही दे रखा है, 300 केल्विन। ठीक है, तो पढ़ाई पर ध्यान दो, क्लास में रहो, चैट करोगे तो कुछ नहीं होगा, बाद में ना रोड पे घूमते फिरोगे चप्पल चटकाते हुए। और चप्पल भी हो जिनमें नीचे छेद मिलेगा, ना बारिश में पानी रुकेगा ना धूप में गर्मी रुकेगी। हाँ भाई आ जाइए। क्या बोल रहा था मैं? हमेशा बोला है कि ऊष्मा समान आयतन पर दी गई ऊष्मा, समान आयतन, दो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स की। समान आयतन पर दी गई ऊष्मा किसके बराबर होती है? QV, और इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा U। और समान दाब पर दी गई ऊष्मा, समान दाब पर दी गई ऊष्मा इसको समान दाब है तो QP, और ये किसके बराबर होता है? एंथैल्पी में परिवर्तन के। बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, बहुत जब जब तुम यार, मेरे को पता नहीं कैसे चीजें समझ में नहीं आती, तुम्हें जब बोल रखा है कि ये थर्मोडायनेमिक्स की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टू लाइन है, ये लिखा है, तो वो चीज तो तुम्हें पता होनी चाहिए ना यार, उसको कैसे भूल जाते हो? उसको कैसे भूल जाते हो? तुम्हारे पास जितने भी कपड़े रखे उनमें से मान लो सर ये वाली शर्ट मेरी बहुत, ये वाली ड्रेस सर मेरे लिए मतलब फेवरेट है, मेरी ड्रेस, उसको संभाल के रखते हो ना, हमेशा याद रहती है फेवरेट कौन सी है? या तो याद नहीं रहता क्योंकि तुम्हारे लिए इंपोर्टेंस ही अलग है, तुम्हारे लिए पढ़ाई इंपोर्टेंस नहीं है। जिन बच्चों के लिए पढ़ाई इंपोर्टेंस नहीं है उनको चीजें याद नहीं रहती, वो भूल जाते हैं, पढ़ना भूल जाते हैं, रिवाइज करना भूल जाते हैं, होमवर्क करना भूल जाते हैं, डीपीपी करना भूल जाते हैं। और जिनके लिए पढ़ाई इंपोर्टेंट है वो कभी नहीं भूलते, क्योंकि उनको पता है ये तो मेरा डेली का काम है। जैसे मैं खाना खाना नहीं भूलता हूं, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है खाना खाना मेरा डेली का काम है। जैसे मैं क्लास लेना नहीं भूलता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई साहब क्लास लेना जरूरी है, क्लास लेना मेरा डेली का काम है। ऐसे ही जिस बच्चे को सिलेक्शन चाहिए, जिस बच्चे को रैंक चाहिए, तो वो भी काम करना नहीं भूलेगा, डेली पढ़ाई करना नहीं भूलेगा, डेली का काम डेली करना नहीं भूलेगा। अदरवाइज फेक प्रॉमिस तो बहुत लोग करते हैं, तुमने भी किया है मेरे से। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने मेरे से फेक प्रॉमिस किया कि सर हम डेली का काम डेली करेंगे। आज आप अपने आप से पूछो, क्या आप डेली का काम डेली कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो भाई साहब आपको ये जानकर बहुत दुख होगा, और मुझे भी ये जानकर दुख होगा कि आप अपने सिलेक्शन से दूसरी तरफ जा रहे हैं, सिलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं। मैं बता देता हूं, सिलेक्शन अगर इधर है तो आप इधर जाना स्टार्ट कर दिए हैं, और अगर ये डिस्टेंस ज्यादा बढ़ गई तो वहां से वापसी नहीं होगी फिर। तो इसलिए कृपा करके आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, जैसा आप मानो, जिसको आप मानो, जिसके लिए आप पढ़ सकते हो, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, या किसी के भी लिए, जिसके लिए पढ़ सकते हो पढ़ लो। आपके पास यही मौका है। नेक्स्ट ईयर क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा किसी को कुछ नहीं पता, आने वाले साल में क्या होगा कल का नहीं पता है, आने वाले साल का क्या है भाई। तो इसलिए कृपा करके पढ़ लीजिए अच्छे से। कुछ लोगों के माइंड में तो ये रहता है ये तो मेरा फर्स्ट ड्रॉप है, ओहो ये तो फर्स्ट है, मैंने तो 4 साल का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, मेरे को तो 4 साल में करना है। बेटा ये क्या क्या मतलब एटीट्यूड है तुम्हारा? किसने कहा कि मतलब एमबीबीएस करने के लिए, नीट क्लियर करने के लिए 4 साल लगते हैं? 12th के साथ होता है, 12th के साथ रैंक निकलती है, 12th के साथ ऑल इंडिया रैंक आती है मैक्सिमम टाइम। वो लोग भी तुम्हारी तरह इंसान ही है, बस वो पढ़ते हैं, उनका काम पढ़ने से रहता है, चैट में नहीं रहता है, दूसरों में कमियां निकालने से नहीं रहता। उन्हें अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उसको ज्यादा पढ़ते हैं, पेन को घिसते हैं, खुद को वहां पर रगड़ते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके वो कॉन्सेप्ट उनका अच्छा होता है। और उनका कोई भी कॉन्सेप्ट वीक नहीं रहता, क्यों? क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट वीक है उसको उतना ही ज्यादा टाइम देते। तुम क्या करते हो? जो चीज टफ लग रही है उससे उतना ही दूर भागोगे, तो भाई दूर भागोगे तो टफ ही लगेगी। मेरे को मान लो बाइक चलाना नहीं आता और मैं जा भी नहीं रहा उसके पास, तो नहीं सीखूंगा ना भाई। बाइक चलाना स्टार्ट करूंगा, 1-2 बार बंद होगी, हो सकता है 1-2 बार गिर भी जाए, बट उसके बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन में सीख जाऊंगा। कैसे? जब बार बार उसी को प्रयास कर रहा हूं मैं, तब जाके सीख रहा हूं, ना कि उससे दूर भाग के सीख रहा हूं कि यार आ जाएगी अपने आप से। चलो आज नहीं 10 दिन बाद वापस से अपने आप से नहीं आएगी। चलाना सीखना पड़ेगा, गियर लगाना पड़ेगा, क्लच दबाना पड़ेगा, सब कुछ सही से करना पड़ेगा, तब जाके आप गाड़ी चलाना सीखोगे। ऐसे थोड़ी ना सीख जाओगे। तो वही रूल यहां पर भी है, कोई चीज अगर आपको मान लो कि टफ लग रही है थोड़ी सी, तो उससे दूर भागोगे तो कैसे होगा? सर फिजिक्स टफ लगती है, अरे भाई लगेगी, कैलकुलेशन है, तुम दूर भागते हो, कंटिन्यूस लेक्चर नहीं देख रहे, काम नहीं करते हो, तो कैसे होगा? देखो चीजों को, रियलिटी को पहचानो, काम करने की जरूरत है, तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे लिए कोई और नहीं कर सकता है। और अगर तुम अपने लिए नहीं कर सकते तो माफ करिएगा, बट आप किसी और के लिए भी नहीं कर सकते, और उसमें आपके पेरेंट्स भी आते हैं। कोई भी इंसान अपने पेरेंट्स के लिए तभी कुछ कर सकता है जब वो खुद के लिए कुछ कर सकता है। कोई भी देख लीजिए जीवन में, खुद के हाथ पैर ठीक नहीं है, पेरेंट्स के लिए क्या कर लोगे तुम बताओ? खुद की अगर फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तुम पेरेंट्स के लिए क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। आगे जाके अभी भी पेरेंट्स तुम्हारे
तुम्हारी जिम्मेदारी किसने ले रही? पेरेंट्स ने। जब तुम्हारी एज आएगी, अब हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी लेते हैं, पेरेंट्स को रेस्ट करने देते हैं, ज्यादा काम हो गया है, उस टाइम ज्यादा काम किया था, तब भी पेरेंट्स के भरोसे ही आप जी रहे होंगे। आपकी डेली लाइफ में जो भी चीजें चाहिए होंगी, उनके लिए जो पैसे आ रहे हैं, तब भी अगर पेरेंट्स से ही आ रहे हैं, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो जी हां, आप गलत दिशा में जा रहे हो। अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है और आप फिर भी पेरेंट्स के भरोसे ही बैठे हुए हो, तो गलत है। अगर पेरेंट्स की उम्र 60 साल हो गई है और फिर भी उनको काम करना पड़ रहा है, तो आप गलत हो। अगर वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको ये लग रहा है कि यार मेरा बेटा नालायक निकला, पढ़ाई नहीं कर रहा है, या जो मैंने इसको सुविधाएं दी थी उनका सही उपयोग नहीं किया और आज ये कुछ करने के लिए सक्षम नहीं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। माता पिता को बराबर लगता है, बेटा हो चाहे बेटी हो। आप लोगों को लगता होगा, मैं तो, पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई बेटी दूसरे घर चली जाएगी। भाई हर माता पिता चाहते हैं कि अगर दूसरे घर भी जा रही है शादी के बाद, तो मेरी बेटी इंडिपेंडेंट रहे। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि वो कुछ करने में सक्षम ना हो, वो कुछ करने लायक बने, सक्षम रहे, हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट रहे। वो हमेशा यही चाहते हैं, जिससे कि आगे आने वाले जीवन में वो सही को सही और गलत को गलत बोल सके, अपने लिए सही डिसीजन ले सके। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए बोल सके कि हाँ ये गलत है, अदरवाइज नहीं बोल पाओगे। अभी जीवन की रियलिटी तुम्हें पता नहीं है, जब रियलिटी पता चलेगी तब पता चलेगा तुम्हें आगे चल के। अभी बस क्या है कि बस चल रहा है, पता नहीं, कुछ नहीं पता है, दूर दूर से चीजें देखते हो, अच्छी लगती है। ध्यान दो, पढ़ाई करो बेटा।